अब तक आपने देखा कि किस तरह गॉडजिला ने किंग गिदोरा और डेस्टोरोया द्वारा हुए हमले को झेलते हुए भी उन्हें काफी चालाकी से चकमा देता है और हेल की दीवार को तोड़कर हेल के सबसे आखिरी लेयर में जा पहुंचता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आपने गॉडजिला इन हेल की बाकी इशू को नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं गॉडजिला इन हेल इशू नंबर 5। इशू नंबर 4 में हेल की इस दीवार को तोड़कर पार करते ही गॉडजिला एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही थी और वहां बर्फ के तूफान आ रहे थे। ठंड उस जगह इतनी ज्यादा होती है जिसे आम इंसान तो कभी झेल न पाए, पर गॉडजिला जानता है कि मंजिल करीब है, इसलिए चाहे जो भी हो हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि वहां तूफानी हवाओं की गति इतनी ज्यादा थी जिसमें इमारतों का भी टिकना मुश्किल हो जाए, पर गॉडजिला अपने पांव कहीं नहीं रोकता। अब उसके शरीर में बर्फ की परतें चढ़ने लगती है जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लावा का सैलाब दिखता है और लावा की सैलाब की वजह से उस जगह गर्मी बढ़ जाती है और वहां मौजूद बर्फ पिघलने लगती है। अचानक गॉडजिला का ध्यान एक पतले पुल की तरफ जाता है जिससे होकर ये इस जगह को पार करना चाहता है, पर चूंकि पुल इतनी कमजोर थी जिसमें गॉडजिला के पांव पड़ते ही वो टूटने लगता है और गॉडजिला जमीन की तरफ गिरने लगता है। अंत में गॉडजिला जिस जगह गिरता है वहां चारों तरफ बड़े बड़े नुकीले शिलाओं की संरचना थी, पर नीचे गिरने की वजह से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सभी संरचनाओं को ध्वस्त करने लगता है। लेकिन शायद गॉडजिला इस बात से अपरिचित था कि उन सभी शिलाओं के अंदर किसी मॉन्स्टर के अंडे रखे हुए थे। शिलाओं की गिरने की वजह से उन सुराखों में से हजारों की संख्या में छोटे छोटे खूंखार मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो सभी मिलकर गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला उन सभी से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने पूंछ से उन्हें हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दानवों की पूरी झुंड गॉडजिला का पीछा नहीं छोड़ते। गॉडजिला चाहे जहां भी जाता ये दानव उसके पीछे उड़ते जाते। तभी अचानक गॉडजिला एक ऐसे जगह पहुंचता है जहां उसे एक टीले पर बड़े बड़े पिलर्स दिखाई दे रहे थे और वो समझ जाता है कि इसी पिलर में चढ़कर शायद वो खुद को बचा सकता है। अब गॉडजिला उस पिलर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे छोटे छोटे मॉन्स्टर की पूरी बारात आने लगती है। पर इस बार गॉडजिला इतना आग बबूला हो जाता है जिस वजह से वो बिना ज्यादा सोचे उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। फिर गॉडजिला टावर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर चूंकि गॉडजिला इतना भारी था और ये चट्टान इतनी सीधी थी इसलिए इस पर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से गॉडजिला के पैरों से फिसलकर चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगती है। अंत में गॉडजिला भी उस पिलर में से नीचे गिर जाता है और उस पर कई चट्टान भी लद जाते हैं। पर जैसे ही वो खुद को दबे चट्टानों में से बाहर निकालता है तभी वो छोटे छोटे दानव उस पर लूझने लगते हैं और इस घटना से गॉडजिला को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत खड़ा होकर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। पर अचानक वहाँ मॉन्स्टर की इतनी सारी आर्मी आ जाती है जिसे संभाल पाना गॉडजिला के लिए भी अब मुश्किल हो रहा था। अब वो मॉन्स्टर बिना रुके गॉडजिला के मांस को नोचने लगते हैं और कुछ ही पलों में वो गॉडजिला के मांस को नोचकर उसे किसी कंकाल की अवस्था में ला देते हैं और वो कंकाल भी अब जमीन पर गिर जाती है। गॉडजिला को गिरा देख सभी मॉन्स्टर्स को लगता है कि इसका काम तमाम हो चुका है और वो काफी खुश होने लगते हैं। पर अचानक गॉडजिला का कंकाल ऊपर उठने लगता है और उसके शरीर पर मांस आने लगते हैं, यानी ये खुद को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर छोटे छोटे दानव काफी डर जाते हैं क्योंकि वो पहले इस बात से खुश थे कि उन्होंने तो गॉडजिला को खा लिया था, पर इसे दोबारा जिंदा होते देख हेल के वो छोटे छोटे दानव काफी डर जाते हैं और इस घटना से पता चलता है कि हेल गॉडजिला लगभग अमर है। खुद को रीजनरेट करने के बाद गॉडजिला का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो खुद को पूरी तरह से चार्ज करके न्यूक्लियर पल्स छोड़ देता है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी दानव तुरंत मारे जाते हैं। साथ ही न्यूक्लियर पल्स की इंटेंसिटी से सामने मौजूद पहाड़ भी टूटकर बिखर जाता है और हेल से बाहर का रास्ता खुल जाता है, जिससे होकर गॉडजिला हेल से बाहर निकल जाता है और यहीं समाप्त होती है गॉडजिला इन हेल की लास्ट इशू। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।